जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका मेंस की सीरीज। गाइस मेंस में क्या कर रहा हूँ मैं स्टार्ट, आपका रीजनिंग में लेके चलूंगा और क्वांट भी लेके चलूंगा, दोनों की तैयारी एक साथ करके चलूंगा। अब इसमें क्या क्या आपको मिलेगा कंटेंट के अंदर, तो उससे पहले क्या करना है आपको, डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, रात को 9 बजे हमारे साथ जुड़ना है गाइस। जो हमारी 1008 की पजल की सीरीज है ना, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। बट उसमें क्या था, हम एक पजल या दो पजल लेके चलते थे या पांच पांच डेली बेसिस पे करते थे। अब हम क्या करेंगे, क्वांट की एक तो पजल लेके चलूंगा, साथ में रीजनिंग की एक पजल हो गई और क्वांट की एक डीआई लेके चलूंगा गाइस। दोनों चीजें हम साथ में लेके चलेंगे गाइस, क्योंकि हमारा आरआरबी पीओ का एग्जाम हो चुका है प्री का, और क्लर्क का भी हो गया गाइस। उसके बाद हमारा आईपीएस क्लर्क होगा, तो साथ साथ में मेंस भी करके चलेंगे गाइस। जो आज का जो कंटेंट है ना, वो मैंने लिया है गाइड लेके पीडीएफ बंडल से गाइस। अब इसको कराने का मकसद एक ही, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो गाइडली का पीडीएफ बंडल है ना, वो बेस्ट है मेंस के लिए गाइस। क्योंकि बच्चों का सवाल होता है सर हम पीडीएफ कहाँ से लें, कौन सी में पीडीएफ, ऐसी कोई पीडीएफ हो जो हमें प्रोवाइड कर दो, मेंस की हम तैयारी करना चाहते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी जो आपके टीचर्स हो ना, उनको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। उसके आपको बाद क्या प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको, देखो कोई मैं ऐसा किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं उसको जरूर बताता हूँ गाइस। तो गाइडली का जो पीडीएफ बंडल है ना गाइस, वो मुझे बेस्ट लगता है, मैंने परचेज कर रखा है गाइस। ठीक है, तो मुझे इनका कंटेंट अच्छा लगता है। अगर आपने इसके पजल और इसकी डीआई बनाना सीख लिया ना, तो गारंटी देता हूँ मेंस आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को गाइस। देखो सबसे पहली पजल, देखो बेस में मैंने आपको प्री में भी कहा था, जो आपका अप्रोच मैटर करती है गाइस, कि कौन सी पजल आपने पहले उठाई है, किस पजल को आपने लास्ट में अटेम्प्ट किया गाइस। तो बच्चों ने गलतियां की है, पीओ में भी गलतियां की थी और आरआरबी क्लर्क में भी गलतियां की थी गाइस। क्योंकि अगर आपने रॉन्ग पजल को पहले उठा लिया, नो डाउट वो बनेगी जरूर, बट उसमें क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। आपको क्या करना है, ऐसी पजल्स ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट को उठाना है जो आपका विद इन टाइम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली पजल क्या कहती है कि 7 मेडिकल पर्सन है जो काम करते हैं एक मेडिकल में, मतलब हॉस्पिटल में काम करते हैं। कैसे करते हैं, एचओडी के रूप में, चीफ सर्जन के रूप में, सर्जन के रूप में, सीनियर डॉक्टर के रूप में, डॉक्टर, नर्स और वार्ड असिस्टेंट। अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो ये क्या है, आपकी डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। अगर बोला ईच पर्सन लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पपाया, गवावा, ग्रेप्स एंड कीवी। तो पहला काम क्या करना है, वीडियो को पॉज करना या स्क्रीनशॉट लेना और इस पजल को क्या करना है, 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपको इसके अंदर बनाना है। अब मैं टाइम ज्यादा बता रहा हूँ, बट 5 मिनट में आराम से बनती है पजल। तो क्या करोगे, आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई गलतियां करोगे आप, मैं अभी बोल रहा हूँ बेस की तैयारी स्टार्ट कर लो, बट नहीं, आप क्या करोगे, रिजल्ट का वेट करोगे। उसके बाद जब आपका प्री निकल जाएगा, फिर आपके पास साथ धोखा ही धोखा होगा। इससे बढ़िया पहले पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए देखो 7 पर्सन है। मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले उसको बोला डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इज गिवन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होगा, आपका एचओडी होगा। उसके बाद आपका चीफ सर्जन है ना, तो चीफ सर्जन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, आपका सर्जन आ जाएगा। देन आपका क्या आ जाएगा, सीनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या है, डॉक्टर आ जाएगा। देन आपका क्या आ जाएगा, नर्स आ जाएगी, नर्स आ जाएगा। उसके बाद आपका वार्ड असिस्टेंट आ जाएगा, वार्ड असिस्टेंट। ठीक है, तो ये मैंने सारे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना लिया। ठीक है, चलिए पहला काम हमारा खत्म। अब देखो हमें ढूंढनी है इंफॉर्मेशन। क्या ढूंढनी है, इंफॉर्मेशन ढूंढनी जो डेफिनेट हो, और डेफिनेट को आपको डायरेक्ट पुट अप करना है, और जो पॉसिबिलिटी वाले उसको साथ में लेके चलना। ठीक है, तो यहां से मेरी स्टार्ट होती है मेरी इंफॉर्मेशन। ओनली 2 पर्सन आर जूनियर टू द
वन हु लाइक कीवी। तो ये मेरी क्या है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। उसके अंदर क्या बोला है कि जो 2% ही जूनियर किससे है, जो आपका कीवी लाइक करता है, एक दो, ये वो पर्सन हो जाएगा आपका जो कीवी लाइक करता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, मतलब पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, 3% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन द वन हु लाइक कीवी एंड पीहू। कीवी और जो पीहू है उसके बीच में 3% आएंगे, नीचे तो पॉसिबल नहीं है। एक, दो, तीन, पीहू आपकी क्या हो जाएगी, उस हॉस्पिटल की एचओडी हो जाएगी। ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सीनू इज 3 पोजीशन सीनियर टू द वन हु लाइक मैंगो। जो पर्सन आपका मैंगो लाइक करता है, देखो गैस ऐसे ही पजल देखने की, ना तो ये आईबीपीएस पीओ है, ना आपका एसबीआई पीओ है, ये आरआरबी पीओ। अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करो ना, आराम से मेंस निकल सकता है। सीनू इन 3 पोजीशन सीनियर टू मैंगो लाइक करने वाला, मतलब एक, दो, यहाँ पे आ जाएगा कौन आपका, सीनू। ठीक है, ओके। किट्टू इज नॉट डेजिग्नेटेड एट सर्जन। जो आपका किट्टू है ना, वो सर्जन नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं किट्टू। ठीक है, चलिए क्रॉस मार दे, किट्टू आपकी सर्जन नहीं होगी। केटी इज सीनियर टू मीनू। जो आपकी केटी है ना, वो किससे सीनियर है, मीनू से। एंड द वन हु लाइक पपाया, एंड जो पपाया लाइक करता है उससे सीनियर। जो पपाया लाइक कर रहा है मीनू से, वो सीनियर भी हो सकता है, जूनियर भी हो सकता है, हमें नहीं पता। बट नॉट सीनियर टू किट्टू, बट किट्टू से सीनियर नहीं है, तो किट्टू आपकी सीनियर किससे हो जाएगी, केटी से गाइस। ठीक है, चलिए। मीनू इज नाइदर लाइक मैंगो नॉर पपाया। जो आपकी मीनू है ना, वो ना तो आपकी क्या मैंगो लाइक करती है, ना ही वो आपकी पपाया लाइक करती है। ठीक है, सीनू लाइक नाइदर पपाया नॉर ग्रेप्स। जो आपका सीनू है, वो ना तो आपके पपाया लाइक करती है या करता है, जो भी है, और ना ही वो आपका ग्रेप्स लाइक करता है। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन designated between the Jenu and the one who like apple is one less। आवाज हो रही है, ठीक है। देखो, जो पर्सन आपका जेनू है और जो आपका एप्पल लाइक करता है, उसके बीच में इज वन लेस देन द वन हु लाइक पर्सन सीनियर टू द वन हु लाइक गवावा। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू द गवावा। गवावा से सीनियर होंगे ना जितने भी पर्सन, जो पर्सन आपका गवावा लाइक करता है उससे सीनियर जितने भी होंगे, उससे एक कम कर दोगे ना आप, तो आपके उतने पर्सन जीनू और एप्पल के बीच में होंगे। सपोज गवावा लाइक करने वाले पर्सन से 2 सीनियर, तो जेनू और एप्पल के बीच में 1 पर्सन आएगा। या गवावा से सीनियर 3 पर्सन, तो जेनू और एप्पल के बीच में 2 पर्सन आएगा। रिंकू डज नॉट लाइक मैंगो। जो रिंकू है ना आपका, वो मैंगो लाइक नहीं करता। ठीक है, एटलीस्ट 1 पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन द वन हु लाइक गवावा एंड द वन हु लाइक ग्रेप्स। एटलीस्ट का मतलब देखो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होती। टोटल पर्सन कितने मेरे पास, 7 ही है। ठीक है, तो आपका गवावा और जो आपका ग्रेप्स लाइक करता है, उसके बीच में कम से कम, इसके बीच में कितना आएंगे, एटलीस्ट 1 पर्सन। एटलीस्ट 1 पर्सन लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बोला है, द वन हु लाइक ग्रेप्स इज नॉट डेजिग्नेटेड एज एचओडी। तो ग्रेप्स मेरा यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, क्या पता अगर मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी बने। तो देखो, सारी इंफॉर्मेशन लिख ली मैंने, है ना। अब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी मुझसे, मुझे कि जो मेरा पजल, बाकी की जो इंफॉर्मेशन है मेरी कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, है ना। इसमें कोई और इंफॉर्मेशन दिख रही है आप,
ये देखो इससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ ना, और नेक्स्ट वाला है ना, इससे करें, बट इससे हो सकता है ना। ठीक है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनाता हूँ। ये हो गया आपका पीहू, ये हो गया आपका जो कीवी लाइक कर। ठीक, ओके। अब अब देखो, किट्टू मेरी यहाँ पे तो नहीं आ सकती सर्जन। किट्टू अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो केटी, मीनू, पपाया, बहुत सकता है, सारी हो सकती है पॉसिबिलिटी। ठीक है, और अगर मैं देखूं, अगर मैं किट्टू को यहाँ पे नहीं आ सकते मेरे, तो किट्टू यहाँ पे आ सकते हैं, उस हिसाब से केटी, मीनू और पपाया, पपाया या मीनू पॉसिबल है, इसमें तो सही जगह आ रही है। कौन सी वाली? देखो अगर मैं ये वाला भी हो सकता है ना। हाँ ये देखते हैं भाई, इसमें देखो पॉसिबिलिटी है भी ज्यादा है। सीनू यहाँ पे आ सकती है क्या? नहीं, एक दो मैंगो पॉसिबल है, सीनू यहाँ पे आ सकती है, एक दो मैंगो। ठीक है, मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। देखो सीनू को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो एक दो यहाँ पे आ जाएगा, वो पर्सन जो आपका मैंगो लाइक करता है। अब इस केस में मैंगो आपका यहाँ पे, मैंगो आपका यहाँ पे आ जाएगा ना, उस हिसाब से आपका एक दो छोड़ के सीनू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये वाली इंफॉर्मेशन हो गई, तो आप इसको हटा दो आप। ठीक है, अब हमारी ये वाली इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो जाएगी, ये वाली। अब देखो किट्टू को अगर आप यहाँ पे तो आ नहीं सकते, किट्टू किट्टू की जगह यहाँ पॉसिबल है, यहाँ भी कहीं भी हो सकती है। अगर मैं देखो किट्टू को लेता हूँ यहाँ पे, जगह तो अंदर कर देते हैं ना। किट्टू को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये सीनियर किससे होगा? केटी से। केटी यहाँ पे आ सकती है आपकी, केटी यहाँ पे भी आ सकती है। केटी यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि आपका मीनू एंड पपाया हायर होगा। तो केटी अगर आप यहाँ पे लेते हो तो मीनू की जगह कहीं एक हो सकती है, और फिर केटी यहाँ पे हो सकती है। मीनू और पपाया की जगह मुझे पता चल गया यही होगी फर्स्ट केस। ठीक है, अब यहाँ पे किट्टू आ नहीं सकते। किट्टू अगर आप यहाँ पे लेते हो तो किट्टू बड़ी किससे? केटी से। तो केटी यहाँ पे आ जाएगी, बट केटी मीनू और पपाया से बड़ी होनी चाहिए, पॉसिबल नहीं है। मुझे ये पता चल गया कि जो मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी थी ना, उससे तो आंसर नहीं आएगा। आंसर मेरा क्या आएगा? ओनली फॉर फर्स्ट केस से आएगा। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट। अब उस हिसाब से देखो, आपका जब किट्टू हो गया, केटी यहाँ पे हो सकती है, केटी आपकी यहाँ भी हो सकती है, और बीनू पॉसिबल है आपके पास। ठीक है, चलिए। बट एक चीज देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो बीनू है आपकी, ना तो वो मैंगो लाइक करती है ना पपाया लाइक करती है। जस्ट अ मिनट। देखो, अब मुझे पता चल गया कि बीनू यहाँ पे तो नहीं आ सकती दोनों के साथ, है ना। साहब बोला मैंगो और पपाया लाइक नहीं करती वो, बीनू मेरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब मीनू यहाँ पे आ गई। अब ये किट्टू केटी से बड़ा है और मीनू से बड़ा है केटी, तो केटी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आप इसको भी हटा दीजिए अब आप। ठीक है, चलिए, हो गया। अब मीनू मेरा हो गया, आप मीनू को भी आप हटा ही सकते। चलिए, अब अब देखो रिंकू आपका मैंगो लाइक नहीं करता, तो रिंकू आपका क्या लाइक करेगा? ये लाइक करेगा पपाया। अब एक पर्सन आपका है वो जेनू, तो जेनू आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पर्सन तो मेरे सारे आ गए, बट मेरे फ्रूट नहीं आएगा। ठीक है, अब सीनू जो है वो आपका ना तो पपाया लाइक करता है, पपाया का तो पॉसिबल नहीं, छुटाओ इसको। यहाँ पे ग्रेप्स तो नहीं आ सकता। ठीक है, आप इसको भी हटा दीजिए आप। अब देखो ग्रेप्स की जगह ये पॉसिबल है, ग्रेप्स की जगह ये पॉसिबल है, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो इसने पहले बोल दिया कि यहाँ पे नहीं आएगा, किट्टू हमारे हो चुके, इसको हटा दीजिए आप। ग्रेप्स यहाँ पे नहीं आ सकता ना, तो ग्रेप्स की जगह या तो किट्टू के साथ है या फिर केटी के साथ। ओके, चलिए हम एक काम करते हैं,
ग्रेप्स को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, ले लिया। अब गवावा से जितने सीनियर होंगे, अब आप गवावा यहाँ पे ले सकते हो। अब उसने बोला एटलीस्ट 1% तो आना ही चाहिए किसके बीच में, ग्रेप्स और गवावा। तो गवावा यहाँ पे लेते हो सब, एक तो आएगा आएगा सपोज, मैं दो भी लूंगा अभी। गवाह से ऊपर एक है, तो जेनू और एप्पल के बीच में जीरो होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। बताओ फिर आप, अब यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ग्रेप्स यहाँ पे तो नहीं आएगा। ग्रेप्स की जगह बचती है ओनली फॉर ये वाली, ठीक है। चलिए आप इसको भी हटा दीजिए, आप इसको भी हटा दीजिए। अब गवावा एटलीस्ट तो आना ही चाहिए, तो गवावा आपका यहीं पे आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो गवावा से ऊपर कितने सीनियर है, एक दो सीनियर है, कितने, तीन है, एक दो तीन। तो अब जेडू और एप्पल के बीच में आएंगे दो, जेडू ये रहा, एक दो छोड़ के यहाँ पे एप्पल आ जाएगा। अब एक आपका फ्रूट बचा वो कौन सा है, वो है ऑरेंज। ऑरेंज मेरा यहाँ पे आ जाए, बस बन गया सवाल। तो ये मेंस के सवाल है गाइस, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों से डील करना है ना, तो डेली बेसिस पर रात को 9 बजे जोड़ देना गाइस। लेकिन कहीं से भी पढ़ो, बस पढ़ो गाइस। मैं तो ये बोलता हूँ, जरूर नहीं है कि आप मेरे से ही पढ़ो गाइस, बट पढ़ो जरूर, कहीं से भी पढ़ो, चाहे पीडीएफ से पढ़ो, चाहे टेस्ट सीरीज से पढ़ो, किसी भी टीचर को फॉलो फॉलो जरूर करो गाइस। क्यों, जितना बढ़िया अप्रोच आपको सीखने को मिलेगी, उतना ही आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये हमारी आई है क्वांट, इसमें फनल डीआई दे रखी है गैस। देखो गैस, मैंने जो अपनी क्वांट की पढ़ाई की है ना गैस, वो मैंने एक ही टीचर से करी है। मेन तो मैंने हर्षल सर को फॉलो किया था, ठीक है, साथ साथ में मैंने आशीष सर को फॉलो, ठीक है। इन दोनों को तो मैं कंफर्म था कि फॉलो करना ही करना है। साथ में कौशिक मोहंती सर, यशराज सर, अरुण सर, इनको भी मैं फॉलो करता रहता, उनके पीडीएफ। देखो मैं क्या करता था, हर्षद सर और आशीष सर के वीडियोस से देख के अपनी अप्रोच को बढ़िया कर लेता था। मतलब उस सॉल्यूशन कैसे करना है, उस क्वेश्चन से कैसे डील करनी है, वो मैंने सीखा। उसके बाद जो आपकी पीडीएफ होते हैं इनके, उनसे मैं लगाता रहता था और प्रैक्टिस होती रहती थी। उसके बाद मैंने पीडीएफ बंडल लिया किसका, गाइड। देखो इसमें क्या दिया गया, एक आपको फनल टीआई दी गई, ठीक है। एक रिक्वायरमेंट प्रोसेस होता है, उसमें परसेंटेज अपीयर्ड अपीयर्ड का दे रखा है, क्वालिफाइड इन सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड, अपीयर्ड इन सेकंड राउंड, फाइनल जो सिलेक्टेड होते हैं उसके अंदर दे रखा है। एक नोट दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड इन ओनली 5 सिटीज। सिटीज कौन सी है, ए बी सी डी और ई, ये मेरे को सिटीज दे रखी है। परसेंटेज ऑफ पोस्टिंग, उनकी पोस्टिंग दे रखी है, R/2, मतलब मुझे R निकालना है, मुझे M निकालना है, ठीक है। तो ये चाहिए मुझे। और आगे बोला द परसेंटेज स्टूडेंट अपीयर इन कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड राउंड फर्स्ट, ठीक है। आगे बोला 10,000 स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर इन द राउंड फर्स्ट, ठीक है। देखो ये मैंने एक फाइनल मतलब अलग बना लिया। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई कितने हैं वो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो टोटल अप्लाइड, ऐसा तो है नहीं कोई एग्जाम होता है तो सारे के सारे अपीयर्ड होते हैं भाई। जैसे अगर आपका अगर आरआरबी का देखा आपने, 5 लाख स्टूडेंट ने आरआरबीओ के लिए अप्लाई किया और 7 से 8 लाख बच्चों ने आरआरबी क्लियर के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सबके सब देते हैं, नहीं देते हैं। तो उसने बोला टोटल जो अप्लाई किया था वो थे 50,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, 10,000 स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर इन द राउंड फर्स्ट, मतलब वो प्री देने ही नहीं गए। तो कितने नहीं देने गए, नॉट अपीयर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं नॉट अपीयर, वो थे आपके 10,000। अब मेरे पास कितने बच गए डाटा, वो बच गया 40,000। अब मुझे इससे डील करनी है guys। बाकी सबको भूल जाओ, अब मुझे क्या करना है, इससे डील करना है guys। ठीक है, ये मेरा अब होगा guys। अब आगे बोला है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड R%। अपीयर्ड R% कैसे निकालोगे आप, अगर आप यहाँ पे देखो 50,000 थे, 40,000 ने एग्जाम दिया, तो 40,000
अपॉन में 50,000 इंटू 100, 0 से 0, 2 0 से 2 0, और ये गया। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 80%। पहला काम खत्म। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड कितने हो गए, 80% हो गए। आर की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब आगे बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड इन फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में कितने आपके हुए। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई 50,000, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड कितना हो गए आपके, R% हो गए। ये मेरा काम खत्म। अब देखो, अब आर की वैल्यू मुझे मिल गई 80%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो मेरे को हो गया 80%। ठीक है, इसको लिख देते हैं। आर की मेरे पास हो गई 80%। यहाँ पे आर कितना आ जाएगा, R+10 मतलब 90% यूज होगा। जहां जहां आर है वहां लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे R 80/4 मतलब 20% का यूज होगा यहाँ पे सिटी सी के लिए। सिटी ए के लिए मेरे पास 40% का यूज होगा। चलिए, अब आगे बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में कितने क्वालिफाई होंगे, 20,000। 40,000 में से 20,000 तो उन्होंने क्या करा, क्वालिफाई कर लिया। यहाँ पे लिखते हैं क्वालिफाई और फर्स्ट राउंड। कितने क्वालिफाई हो गए, 20,000। मतलब फेल कितने हो गए, 20,000 तो निकल गए प्री के अंदर ही। अब मेंस के लिए आए। अब आगे बोला परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में कितने अपीयर हुए आपके, अब 20,000 का होगा भाई, जो प्री के अंदर हुए, जो प्री पास किया उसमें से भी उन्होंने क्या करा, सेकंड राउंड में खाली 90% स्टूडेंट ही हो गए। तो 20,000 का 90% कितना होगा, अब यहाँ पे निकालो आप। तो बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, 20,000 इंटू 90/100, 0 1 0 1 0 कितना आएगा। अब सेकंड राउंड के लिए कितने हो गए आपके, यही लिख देता। तो सेकंड राउंड के लिए हो गए आपके 18,000। ठीक है, अब मेरा 18,000 किसमें हो गए, सेकंड राउंड में हो गए। आगे बोला कि सेकंड राउंड में रिजेक्ट कितने हो गए, 3600 हो गए। भाई इसमें से क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गए। कितने बच्चे रिजेक्ट हो गए, आपके 3600 रिजेक्ट हो गए। अब आप माइनस कर दो, 0 में से 0 गया। भाई जो रिजेक्ट की बात क्या होता है, सेलेक्ट हुए, ये सेलेक्टेड स्टूडेंट। ठीक है, सेलेक्टेड कितने हो गए, 18,000। बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ गाइस, ठीक है ना। ऐसे सोच रहा हूँ कि मेरे कैलकुलेशन है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे सोच रहा हूँ मैं। 14,400 बच्चे क्या हो गए आपके, सेलेक्ट हो गए। ठीक है, ये मेरे बच्चे सेलेक्ट हो गए। अब ये सेलेक्ट तो हो गए, अब इनको पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है सर, पोस्टिंग दी जाएगी। तो पोस्टिंग दी जाएगी तो सिटी ए के अंदर कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, मतलब सिटी ए मिलेगी। भाई ऐसा है कि आप RRBPO बन गए, तो आपको हर अपने अपने सिटीज में तो जगह मिलेगी, कहीं ना कहीं तो पोस्टिंग मिलेगी। तो इसका क्या होगा, 144। तो देखो 0, 4 चौके 16 का एक, 4 चौके 17 का एक, 500, ये 5,760 बच्चे ए सिटी में पोस्ट होंगे। फिर आता है बी की। अब बी में चाहिए मुझे M%। यहाँ पे दिक्कत हो गई। अब ई में भी मुझे चाहिए आपका M। चलिए फिर इसको भी निकालेंगे, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, सिटी सी की बात कर लेते हैं और डी की बात कर लेते हैं। ई हमें नहीं पता। चलिए, ये नहीं पता तो ये तो पता है। तो 144 इंटू आपको क्या करना है, 20। तो 0 8 8 और 2। ठीक है, ये आ गए मेरे। ये 20% हो गया, ये अब 6%। 144 इंटू 6, 6 चौके 24 का दो, 6 चौके 24, 26 का दो, 6 6 864 बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए। ठीक है, ये हो गए मेरे सेलेक्टेड। जस्ट अ मिनट गाइस।
ठीक है। हाँ, अब देखो, अब मेरे को देखो, इसको आप एक काम करो, यहीं पे लिख लेते ना, तो एम कैसे निकालते हो ना। तो एक चीज मेरे दिमाग में थोड़े घोड़े दौड़ रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, देखो ये एम, और ये एम को मैं प्लस करूँ तो एम प्लस एम बाई 6 - 1, ये आपका क्या था, एम परसेंट, ये भी परसेंट, ये हो गए ना। तो बाकी कुछ भाई, टोटल तो 100% होता है ना, यही तो मान के चलते हैं हम। अब ये देखो कितना हो जाएगा, 40 और 20, 60, 60 और से 66, 100 में से 66 आप माइनस कर दो, तो ये भी परसेंटेज भी होगा, है ना। तो परसेंटेज से परसेंटेज आप उड़ा दो, है ना। ये परसेंटेज उड़ गया, ये भी उड़ गया, और ये भी उड़ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम प्लस, ये हो जाएगा एम -6, और ये हो जाएगा 6m, 1/6, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 4, 9 में से 6 गया जो 3 बचेगा, यही बचेगा ना। ठीक है, अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 7m प्लस माइनस का 6 बराबर 6 × 4 = 24, का 3 6 × 18, 3 21, और ये हो जाएगा 7m बराबर, ये क्या कर दिया, 6 × 24 का 2, 6 × 18 और 2 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 हो जाएगा तो 214 हो जाएगा, है ना। नहीं नहीं, 210 होगा ना। अब की वॉल्यूम कितनी आ गई मेरे पास, 30 आ। चलिए फिर आप इसको हटिए ही रेड करें, ठीक है। एम की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा, m/6, मतलब 5 में से एक, 4%। ठीक है, तो अब 144 इंटू आप करोगे 30, 0, 4 × 3 = 12 का एक, 4 × 3 = 12, 13 का एक, 3 × 3 और एक 4। ठीक है, अब 144 इंटू 4 करोगे, तो 4 × 4 = 16 का एक, 4 × 4 = 16, 17 का एक, 576 हो गया। अब आप अगर देखो, 6 × 4 = 10 का एक, 8 × 8 = 16, 16 × 6 = 16 × 6 ठीक है, तो आपका टोटल जो आ रहा है, वो आ रहा है आपका कितना, 1400, मतलब 14,400 सेलेक्टेड बच्चे हो गए आपके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो आपका आता है ना मेरा, हाँ सवाल तो सारा सवाल लिए मैंने लिए इसके अंदर, सवाल देख रहे थे यार गाइस, सवाल इसके अंदर है क्या, हाँ, है ना। देखो ये दोनों सवाल आपके इसके अंदर है, तो पहला सवाल और ये दूसरा सवाल, अच्छा ये एक ही सवाल हो गया गाइस, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसको हटा देते हैं, 2 बार लिखा है, उसको हटा देते हैं। देखो, अब हमें एक बार काम करते हैं ना, वो जो चीज हमारे पास है, इसको कॉपी कॉपी, इसको सारा हो गया तो कॉपी को, जस्ट अ मिनट, अब इसको हटा देते हैं, अच्छा है ना, ये हमें चाहिए नहीं, अब इसको हमें हटा ही देते हैं। डायरेक्ट उसी चीज को कॉपी कर लेंगे और आपको डायरेक्ट वही पुट कर दूंगा, ठीक है ना, बार बार पीछे देखने से बेटर है। आगे आपको अगर लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो उसको लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करना, डेली बेसिस पे भी लेके क्लासेस, अब क्या मैं भी साथ साथ मैं भी मेंस के मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, उस वजह से थोड़ा कंटेंट क्या है, थोड़ा डिले हो जाता है, ठीक है ना। अभी कोशिश करूंगा डेली बेसिस पर आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। एम की वैल्यू ध्यान रखना, 30%। चलिए एक काम करते हैं, अब इसको कर लेते हैं हम कॉपी, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एक बार, ठीक है।
और यही चीज हम क्या करेंगे, अब इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ से दिख जाए। ठीक है, चलिए देखो अब पहला सवाल क्या कहता है। ठीक है, तो पहला जो सवाल है वो क्या कहता है कि रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट पोस्टेड इन सिटी ए सिटी कितना, ए में हमारे पास टोटल है 5760। उसमें से हमें मेल और फीमेल का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:1, मतलब 4 की वैल्यू दे रखी है ये वाली। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी 1440। अब ये हो जाएगा आपको, मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 1440 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका इतना। ठीक है ना, यही आएगी। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर ही लो ना। 0 4 12 का 1, 4 3 12 13 का 1, ये हो गया। ठीक है, 4320। ओके, अब क्या बोला था, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन सिटी बी। सिटी बी में कितने टोटल, सिटी बी में है मेरे पास 4320। इसमें भी मेल और फीमेल का जो रेशियो दे रखा है 3:2, मतलब ये 5 की वैल्यू है। 5 की वैल्यू कितनी है, 4320। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इसको दे दोगे तो 8, 2 इसको देखो तो 6 और 4। अब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12 का 1, 18 19 का 1, 8 3 24 और 1 25। अब आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 6 2 12 का 1, 8 2 16 17। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेल पोस्टेड इन सिटी ए एंड बी टुगेदर, ये रहा 4320 2592। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 9 और 2 11 का 1, 8 9 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ मेल पोस्टेड इन सिटी, फीमेल इन। ओके, अब फीमेल देखो आपकी 1440 है और ये 1728, तो ये 8 6 7 4 11 का 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3168। परसेंटेज पूछा, मैं काम करूंगा आपका, काट दूंगा guys। काट देते ना, हम 2 से काटे इसको, तो 2 से काटा तो 3 बार, फिर ये आपका हो जाएगा 4 5 6। इसको भी आप काट दो 2 से, तो ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 5 8 और 4, ये वापस कट रहा है 2 से, तो ये हो जाएगा 1 7 2 8। ये हो जाएगा तुम्हारा 7 7 9 और 7। अब कट रहा है क्या किसी से, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं कट रहा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 17 28 797 इंटू 100। अब मैं इसका 3 गुना करूँ तो 21, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये होता था तो 2 से ही होगा। 7 9 7 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो सारे ऑप्शन यही है। 7 दूनी 14 का 1, 9 दूनी 18 19 का 1, 7 दूनी 14 15। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको हटा दो यहाँ से ना। तो एक तो ये हो गया अब आपका ना, कितना बचेगा आपका, 17 28 में से आपको क्या करना है, 15 94 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4, 12 में से 9 गए 3, ये बचेगा ना। तो ये गया तुम्हारा 2 बार, फिर 0 वापस, तो यही आएगा वापस, लगभग लगभग कितना आएगा, एक तो अब आप इससे करोगे 15, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप 2 से भी करोगे ना, तो ये तो 2 बड़ा आ जाएगा, मतलब ये एलिमिनेट हो गया आपका यहाँ से। ठीक है भाई, ये 2 0 है ना, ये हटाओगे। अब वापस अगर आप करोगे वैसे, अगर आप 7 9 7 से करोगे तो कितना है, 1 से करना पड़ेगा भाई, तो ये करोगे तो कितना आएगा, 7 9 7, वापस कितना आएगा, 3 बार। और 13 में से 9 गए 4, ये 12 में से 7 गए 5, और फिर 0 उठाओगे। तो अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से करोगे तो कितना आएगा, 8 2 7 56।
है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो लगभग लगभग मुझे लग रहा है 215 के आसपास आएगा गाइस, ठीक है। एक बार मैं कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ ना कितना आ रहा है। तो ये 17 डिवाइडेड 6 218 के आसपास ही आएगा ये। डी ऑप्शन होगा गाइस, ठीक है। ये डी ऑप्शन ही आ रहा है गाइस। 17 28 डिवाइडेड बाय, हाँ 17 28 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन थोड़ी, मेरे पास क्या थोड़ा टाइम नहीं है ना, उस वजह से ये बाकी मेरी कैलकुलेशन थोड़ी खराब हो गई है गाइस। जब से आरआरबी पीओ उसके बाद क्लर्क दिया ना, मतलब उसमें क्या इजी इजी आती है, उस वजह से थोड़ी सी कैलकुलेशन खराब गया है, मेरी थोड़ी स्पीड करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। बेस निकालना है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी गाइस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द फॉलोइंग इज ट्रू, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट अपीयर इन फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में कितने पेयर नहीं हुए थे, 10 के नहीं हुए थे ना आपके। The numbers who did not appear in second round, सेकंड राउंड में कितने, आपको सेकंड राउंड में कितना था अपीयर, क्या पूछा है इसने, सेकंड राउंड में कितने, who did not appear in second round, who did not appear in second round, ये तो अपीयर हुआ 20,000 का 10%, मतलब ये 7,000 तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो 7,000 तो नहीं आ रहा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट रिजेक्टेड इन फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड में कितने रिजेक्ट हुए, फर्स्ट राउंड में कितने रिजेक्ट हुए आपके, यहाँ पे अपीयर्ड हुए, ये क्वालिफाई हुए गाइस 20,000, रिजेक्ट कितने हुए थे आपके, देखो 40 तो है ऑलरेडी, 20 सिलेक्ट हुए, तो 20 बचे है ना, 20। और नंबर ऑफ स्टूडेंट रिजेक्टेड इन सेकंड राउंड, सेकंड राउंड में रिजेक्ट कितने हुए आपके 3600, तो 20,000 में से अगर आप 3600 माइनस करते हो तो कितना आएगा, ये आ रहा है, मतलब ये सही है आपका। और आगे बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट पोस्टेड इन डी एंड ई, टोटल नंबर ऑफ डी और ई में, तो ये देखो डी और ई ये रहा, 6 4 10 का एक, 7 6 13, 13 14 का एक, 13 1400 आ रहा है, 1440, मतलब ये भी रॉन्ग है। मेरा आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड इज ट्रू गाइस। तो गाइस कैसा लगा हमारा सेशन, अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लासेस को सीखा तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और डेली बेसिस पे आपको क्लासेस मिलेगी, और इस क्लास की पीडीएफ और जो टारगेट अगर आपको चाहिए मेंस के, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसको ज्वाइन कर लेना गाइस। और आज की कैलकुलेशन के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ गाइस, थोड़ी सी कैलकुलेशन खराब हो गई है, कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में जल्द से जल्द बेटर करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ